हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे मैंने अभी जो मशीन लगाई है, नवी मशीन, वॉशिंग मशीन, जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से अलग अलग नाम है दोस्तों। तो हम इसे वॉशिंग मशीन ही कहते हैं। जैसे जापटिया, फटका, जहाँ जहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग इसका उपयोग करते हैं। पहले हमारे सादा वॉशिंग था, जिसमें आपने वीडियो में देखा होगा, वो सामने लगी हुई है टाँकी में, वैसा सादा वॉशिंग था। तो उसमें कुछ रिपोर्ट वगैरह बहुत आती थी और व्यापारियों की शंका रहती थी बार बार रिपोर्ट की, और यह बेचने की सब मगजमारी रहती थी। तो मैंने ये अभी सेकंड हैंड में जो मशीन लिया है 1,20,000 में, इसके साथ 30 HP की मोटर है। इसका सेटअप होना अभी बाकी है थोड़ा, पर इसकी टेस्टिंग हम इस वीडियो में कर देंगे कि ये कैसे चलता है या माल इसमें कैसा निकाल रहा है। बाकी इसमें मोटर वगैरह लगेगी, उसमें ऑटोमेटिक पानी वगैरह आएगा और ऑटोमेटिक ये माल बार बार ऐसा निकालने का ऐसा सिस्टम कर देंगे। टाँकी हमने बनाई है और हमने एरिया का जो मैं आप बात करूँ आपको, 30x30 का एरिया हमने लिया है। आप चाहो तो 20x20 का भी ले सकते हो। इसमें आप टैंक प्लास्टिक का बिठा सकते हो, उसमें आपका 20x20 के एरिया में भी ये सेटिंग हो जाएगा। तो हमने ये 30x30 का एरिया लिया है, जिसमें हमने 30,000 का टीन शेड, 30-32,000 का लोहे का मतलब पतरा वतरा ले मिला के टीन शेड बनवाया है, जिसकी 10,000 तकरीबन मजदूरी लगी है हमें। और जो टैंक को वो सेटअप का जो बनाया है, इसका मेरे को 11,000 लगभग सीमेंट का, ईंट का ये पैसा मुझे लगा है। और जो सुखाने का मशीन है वो तो मेरे पास पहले से ही था, जो कुछ ये 5 HP की उस पर मोटर लगी हुई है। और ये बड़ा टैंक है ऊपर वाला, वो मैंने रखा है, पहले वाला टैंक मैंने रख दिया है क्योंकि वो काम आएगा पानी के यूज। मेरे इस ड्रायर की बात करूँ दोस्तों, तो ड्रायर आपने पहले मेरे वीडियो में देखा हुआ है, और मैंने ये लिया था, नया ही बनवाया था मैंने ड्रायर, 1,15,000 में तब बना था मुझे। 2-3 साल हो गया बनाए हुए मैंने। जिस टाइम ये आपने 1,15,000 तकरीबन ये बना था मुझे। तो अभी जो आप मशीन देख रहे हो वॉशिंग मशीन, इसके बारे में हम आप कुछ मैं बताऊँ आपको कि ये मशीन आराम से 2-3 टन तो दो ही देगी दिन का, साफ़ सुथरा। और इसमें 30 का मोटर है, मतलब ये अच्छे से दो लेगी, क्योंकि 30 HP का मोटर कितना पावरफुल होता है, तो उस हिसाब से इसका मेल वेल कुछ रहेगा नहीं इसमें। अभी ये भाई हाथ से पानी डाल रहा है, बाकी इसमें सिस्टम लगेगा कि ये मोटर से अंदर पानी आए, जितना पानी लेना हो उतना पानी ऑटोमेटिक इस मोटर से हम ले लेंगे। बाजू में टैंक है उसमें से। अभी इस मशीन की बात करें दोस्तों, तो इसमें कोस्टिंग वगैरह तो हमें डालना ही पड़ेगा, वो धोने के लिए सोडा वगैरह हमें डालना पड़ता है। पर इसमें पेड बोतल वॉशिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि पेड बोतल में ऐसा होता है कि वो सब अलग टाइप से गर्म पानी, हॉट पानी से धुती है, तो इसमें हॉट पानी तो होगा नहीं। हॉट के लिए उसमें बॉयलर सिस्टम लगाना पड़ता है, जिसमें बॉयलर लगता है, बॉयलर की स्टीम लेनी पड़ती है, जो ऊपर भाप निकलती है, वो भाप उसमें टैंक में आती है, और टैंक में कोस्टिंग टैंक में आती है, उसमें कोस्टिंग होता है अपने सोडा कोस्टिंग वाला, उसमें भाप आती है, और भाप में उसको ग्राइंडिंग निकलती है, तब जाके वो चमकती है पेड बोतल। तो पेड बोतल इसमें वॉशिंग नहीं हो सकती। धोने के हिसाब से तो धो देगी ये, पर वो मज़ा नहीं आएगा, वो आपको रेट नहीं मिल पाएगी उसमें, फिर वो धारी धारी दिखेगी उसकी, साफ नहीं धो पाएगा और अच्छा नहीं होगा। गर्म पानी में धोता है तो ही पेड बोतल अच्छी होती है। बाकी ये मशीन HD वगैरह आप सब वॉशिंग इसमें कर सकते हो, कड़क वड़क। इसका एक फ़ायदा है कि ये इसमें नीचे वाली मोटर है, अमुक फटके में, अमुक वॉशिंग में ऊपर वाली मोटर होती है, उसमें यह होता है कि जपेटा बराबर नहीं लगता है। ये जो मोटर लगी हुई है मशीन, ये कभी आगे जाके अपने दाने का प्लांट भी अगर लगाएं तो उसमें भी आराम से चल जाएगी, उसका माल भी आराम से वॉशिंग कर देगी 0-0। इसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। एक आपका दोस्तों हर वीडियो में मैं आपका सवाल रहता है कि मुझे ये मशीन बनवानी है, ये मशीनें मुझे बनवानी है, कहाँ से मिलेगी, क्या है। तो दोस्तों मशीन की बात करें तो प्लास्टिक में यूज़ होने वाली सभी मशीन देसी जुगाड़ ही होता है। कहीं से भी आप इसका फ़ोटो वगैरह लीजिए, आप कहीं से वीडियो देखिए, आप फ़ोटो लीजिए और कहीं से भी आप बनवा लीजिए। आपकी सिटी में हो, कहीं भी, किसी भी जगह, सब जगह सेम ही बनता है दोस्तों। अमुक जगह मेटेरियल का फ़र्क होता है और इंजीनियरिंग का फ़र्क होता है, बाकी सेम ही जुगाड़ है। कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है कि वो ऐसा है क्या है। बाकी जो ग्राइंडिंग मशीन आती है वो अलग अलग टाइप की, अलग अलग मॉडल वाइज बनता है। जैसे यहाँ का ऐसा बना रहा है तो वहाँ का वेल्डर ऐसा बना रहा है, वो फ़र्क है। बाकी ये ऐसी मशीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, सब जगह सेम ही चलता है। जिसको समझ में आ गया ऐसा बनता है तो वैसा बना लिया किसी ने वेल्डिंग करके, तो वो चल रहा है। मतलब ये देसी जुगाड़ था, ये देसी जुगाड़ ही है।
ज़्यादा कोई वो भारी वाली बात नहीं है कि वो नहीं बन पाएगी आपकी सिटी में, मेरी सिटी में ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ आप बनवा सकते हो, वहाँ आप बन जाएगी आराम से। और आप बोलो तो मैं यहाँ से बनवाऊँ कहीं से, तो हमारी सिटी से बनवाना चाहते हो तो अभी आप कमेंट करिएगा, हम बनवा देंगे आपको। कहीं से एड्रेस दे दूँगा, आप बनवा लेना वहाँ से, और क्या। प्लास्टिक को मतलब धोना क्यों पड़ता है? तो धोना तो इसलिए पड़ता है दोस्तों कि धोने से जिसमें कंकड़, मिट्टी वगैरह, लोखंड वगैरह कुछ कट गया, अगड़म सगड़म उल्टा सीधा आइटम कड़क वगैरह, तो वो डूब जाता है और तैरण का माल ही तैरता है, उसका दाना सुपर बन सके, इसलिए इसको धोया जाता है। बाकी धोने में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माल है तो वो मतलब बिना धोए, वो जो वर्जिन का माल अपने काटते हैं वो बिना धोए भी चलता है दाने में, पर वो एक दारा माल चलता है। बाकी अपने जो स्क्रैप है उसको तो धोना पड़ता ही है, पड़ता 100%। बाकी बिना धोए हुए माल नहीं चलता है, ये अपना स्क्रैप वाला। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कमेंट में कि आपका एड्रेस क्या है ना, आप कहाँ रहते हो। तो दोस्तों मैं भी आपकी तरह एक सादा आदमी हूँ, छोटा मोटा व्यापार करता हूँ प्लास्टिक का, और आपको भी दिखाता हूँ कि आप इस तरह से कीजिए और ऐसा ऐसा काम है। बाकी मेरा एड्रेस तो गुजरात में है दोस्तों, मैं गुजरात में काम करता हूँ, और मैं भी एक काम ही करता हूँ, पूरे दिन काम में ही बिज़ी रहता हूँ। ऐसे स्क्रैप लाता हूँ, डालता हूँ, कहीं डालने जाता हूँ, कहीं से लेने जाता हूँ। इसलिए आपको एड्रेस दूँ, आप मिलने आओ, आपसे कहीं मिलने नहीं आवे तो वो भी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं है। गुजरात में मेरा व्यापार है। और कुछ संपर्क हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपसे मैं संपर्क ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, मिलते